जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। साथियों अभी फॉर्म स्टार्ट है साथियों, 10 अप्रैल इस फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है। तो जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपकी एज 17.5 से 22 साल है, अगर आपके सीने में है देश की सेवा करने का जज्बा, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा साथियों। फॉर्म भरने के बाद में साथियों इसकी बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम शुरू होंगे आपके 1 जून से लेकर के 10 जून के लगभग इनके एग्जाम रहने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब पहली तारीख से, जून की पहली तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा। अभी बात करें तो अब अंतिम 2 महीने भी नहीं बचे हैं एग्जाम के। तो किस प्रकार से प्रेशर जो हैंडल करना है अपन को, जो छात्र की डिमांड है कि सर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रेशर को माइंड में नहीं रखना है, उस प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है वो आज अपन बात करेंगे। और जिन्होंने अभी 12th करके जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास रहने वाली है, किस रणनीति से तैयारी करें कि आर्मी अग्निवीर भर्ती जो 2026 है उसको फतेह कर सके। तो चलिए आगे साथियों हमारे साथ इस स्लाइड में। साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं सफलता की रणनीति के अंदर, पहला पॉइंट अपना रहने वाला है मैथ्स का। मैथ्स के 15 प्रश्न रहेंगे, 30 अंकों के 15 प्रश्न रहने वाले हैं मेरे भाई। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं साथियों, खासा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, यहाँ पे 15 के लगभग टॉपिक अपने रहने वाले हैं। 15 टॉपिक के लगभग रहने वाले हैं। वो सब टॉपिक जिसमें प्रतिशत और लाभ हानि हमने हमारे क्लास के अंदर ऑफलाइन के अंदर बात करें, पूरे ऑफलाइन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट है। 8 अप्रैल से वापस सिलेबस शुरू हो रहा है साथियों। 8 अप्रैल से अपना ऑफलाइन का सिलेबस पूरा वापस शुरू हो रहा है। अगर आप कोई छात्र है जुड़ना चाहते हैं तो वापस अपने ऑफलाइन क्लासेज है भेरुंदा में साथियों, नागौर जिले में राजस्थान के अंदर, यहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं। और अगर बात करें ऑनलाइन की, तो यूट्यूब पे अपने ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जिसमें प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया। 2 टॉपिक हो चुके हैं। और अब आज संडे है तो आज की क्लास के अंदर तीसरी क्लास क्षेत्र मिति की भी पूरी रिकॉर्ड कर दी जाएगी साथियों। तो 15 टॉपिक की बात करें साथियों, इनको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे छात्र गलती क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं, अब ऑनलाइन क्लास को लेते लेते बस बैठे बैठे वो देखे जा रहे हैं। नहीं साथियों, जब वो टीचर आपको एक प्रश्न करवाता है तो उसके जैसा वो सेकंड प्रश्न खुद करने की कोशिश करो, कि जितने ज्यादा आपका पेन चलेगा उतने ही ज्यादा नंबर मैथ्स के अंदर आने वाले हैं। मैथ्स और बात करें रीजनिंग की, सेम पोर्शन रहने वाला है। 15 टॉपिक के लगभग है, 15 के 15 लगभग सवाल रहने वाले हैं। जैसे कि प्रतिशतता को थोड़ा ज्यादा समय दे दो। प्रतिशतता को अगर आप ज्यादा समय देते हो मेरे भाई, तो प्रतिशतता ही आपको सफलता दिलाएगी। प्रतिशतता को ज्यादा से ज्यादा समय दोगे तो इसी से लाभ हानि प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, इसी से आपका अनुपात समानुपात हो जाएगा, इसी से आपका SI CI हो जाएगा। तो साथियों अगर इसको आपने टाइम दिया तो इससे ये बाकी आपके सब्जेक्ट, ये जो प्रश्नावली है वो क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा फोकस करना है मेरे भाई प्रतिशतता के ऊपर। प्रतिशतता के बाद में फिर लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपने प्रतिशतता कंप्लीट कर ली तो किताब खोलो, कोई भी किताब, मैं नहीं कहता कि इस टीचर की लो, कोई भी किताब हो, कैसे भी, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे नंबर पर संपर्क करना, नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे 8890620764 पर साथियों। अपने मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सभी के नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपको अपनी पता चलेगा आप किस पोजीशन पे हो, कि 15 में से 7 सवाल सही हो रहे हैं, 8 सवाल सही हो रहे हैं, 10 सवाल सही हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो कोशिश करो इस बार 12 हुए तो अगली बार 12 से कम नहीं होने चाहिए। कौन से 3 सवाल आपके गलत हुए 12-15 में से, उन तीनों टॉपिकों के ऊपर वापिस फोकस करो कि सर मेरा CI गलत हो रहा है तो CI को 1 बार 2 बार 3 बार वापिस पढ़ने की कोशिश करो। जो टॉपिक नहीं हो रहा उसको दिन रात एक कर दो, चाहे टीचर से पूछो, चाहे ऑनलाइन कोशिश करो, कहीं से भी करो, लेकिन वो आपका दोबारा टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना साथियों। तो मैथ्स की रणनीति की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है और ज्यादा से ज्यादा पेन चलाना है। ऐसा नहीं कि बस बैठे बैठे देख रहे हो, पेन जितना ज्यादा चलाओगे उतना ही सफलता मैथ्स देगी आपको साथियों। रीजनिंग में भी यही है, 5 प्रश्न आने वाले हैं, 10 अंकों के आएंगे साथियों। तो रीजनिंग में भी लगभग 7 टॉपिक है आपके, रीजनिंग में लगभग 7 टॉपिक है, प्रश्न आएंगे 5। दिशा का, घड़ी का बात करें, घड़ी का भी कई बार पूछ लिया जाता है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। दिशा हो गया, रक्त संबंध हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, श्रेणी होगी, सीरीज होगी, लुप्त संख्या हो गया साथियों, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सादृश्यता होगी, वर्गीकरण हो गया। तो नॉर्मल से प्रश्न है, एक बार अगर आप सिलेबस कवर कर लोगे मेरे भाई तो यहाँ पर साथियों आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल सकती है। मैथ्स और रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है साथियों, मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 ही वो सब्जेक्ट है जो आपको 20 के 20 प्रश्न सही करवा सकते हैं, यानी 40 अंक आपको दे सकते हैं साथियों। ये 40 अंक लेने हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर खास तौर पे फोकस करना। जीके आप अथा भंडारा कितना भी पढ़ लो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 15 के 15 सवाल कर सको, लेकिन यहाँ गारंटी है कि मैथ्स और रीजनिंग में आप 15 के
मैथ्स के और रीजनिंग के 5 सवाल सही कर सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी तो। यहाँ पर भी वही करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ही सफलता की गारंटी बढ़ती है साथियों। उसके बाद बात करें इंडिया जीके की। साथियों इंडिया जीके में कम से कम 15 टॉपिक है, 2-4 टॉपिक और अगर करंट को मिला दिया जाए तो लगभग 16 से 17 टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। उन 16-17 टॉपिकों के अंदर साथियों कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 2 से 3 सवाल निकल कर आ जाते हैं, जैसे राज्यपाल, राजधानियां, मुद्राएं, विदेशों की राजधानियां, और साथियों बात करें पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की बाद में राज्यपाल, आपके राष्ट्रपति, इनमें से सवाल, छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें से सवाल बनते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिकों की जल्द क्लास लेकर के आने वाले हैं आपके सामने, और उन क्लासों के आधार पर यूट्यूब पर फ्री रहेगी। और साथियों बात करें नोट्स, अगर आपको चाहिए इन्हीं के हमारे जो नोट्स है उनको अगर आपको उपलब्ध करने हैं, आपको लेने हैं, तो मैंने जो नंबर बताया उस पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। तो इंडिया जीके में भी यही करना है कि जितना ज्यादा हो सके आप वन लाइनर पढ़ने की कोशिश करो। एक तो सर वन लाइनर का समय तो नहीं है, थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी के लिए हमारे नोट्स ले सकते हो, आप थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पे फोकस नहीं हो पा रहा तो वन लाइनर पढ़ लो। सर वन लाइनर पे भी नहीं हो पा रहा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो। जो पुराने प्रश्न है, ओल्ड पेपर आए हैं, उनको ऊपर गौर करो कि ओल्ड पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि उस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सर को पिछले साल तो बिल्कुल सरल जीके आई है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उस कॉन्फिडेंस के आधार पे आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको फिर क्या करना है, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में जो टॉपिक आपका कि सर ये नदियों वाला टॉपिक है, मेरा बार बार गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। जो टॉपिक आपका बार बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, छोड़ना किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा तो छोड़ दूं, क्या पता जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा वहां 2 प्रश्न आ जाए, तो साथियों छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है। अगली मैं बात करूं साथियों यहाँ पर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की अगर मैं बात करूं 15 प्रश्न 30 अंकों के। साथियों यहाँ पर फिजिक्स रहने वाली है, बायो रहने वाली है, केमिस्ट्री रहने वाली है, और एक साथियों आपके पेड़ पौधे वाले को क्या कहते हैं, बॉटनी भी रहने वाली है। साथियों यहाँ पर मैं बात करूं फिजिक्स के, और फिजिक्स के कम से कम 5 प्रश्न, बायो के और बॉटनी के दोनों के मिलाकर के 5 प्रश्न, और केमिस्ट्री के 5 प्रश्न, टोटल 15 प्रश्न आते हैं आपके। मैं कहता हूं सामान्य विज्ञान जो है ना साथियों, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जिस कोचिंग पे मैं पढ़ा रहा हूं, अपनी खुद की कोचिंग, यहां पर बात करें साथियों, साइंस का एक भी सवाल बाहर नहीं जा रहा है। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड आप अगर उठाकर देखोगे तो साइंस का कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा साथियों। बस थोड़ी सी दुविधा हो जाती है कि इंग्लिश के शब्द जो पूछ लिए जाते हैं, मैं यहाँ हिंदी का पूरा पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, लेकिन वो कुछ एक शब्द जो इंग्लिश में पूछ लेते हैं वहाँ दिक्कत हो जाती है कई बार, वरना जो अपने नोट्स है वहां से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। अपने पिछले साल की बात करें तो 600 प्रश्न मैंने ऑनलाइन करवाए थे, उन 600 में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया मेरे भाई। तो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री और बॉटनी की टेंशन छोड़ देना, आप जो अपने नोट्स है उस नोट्स के ऊपर फोकस करना, वो आपको सफलता की गारंटी जरूर दिला सकते हैं। उसके बाद में इसमें भी क्या करना, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट सभी का एक साथ मिल जाएगा कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। तो साथियों अपना जो ऐप बनकर तैयार है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पहला मॉक टेस्ट तो मैंने डाल दिया है, मैंने रखी है उसकी प्राइस 21 रुपये। लेकिन ध्यान रखना, मैं 21 रुपये में, 21 रुपये के अंदर साथियों 21 रुपये में मैं आपके सामने 21 मॉक टेस्ट रखूंगा। कितने? 21 मॉक टेस्ट रखूंगा मेरे भाई। 21 रुपये में 21 मॉक टेस्ट देने वाला हूं। पहला मैंने डाल दिया है, अब आज के समय, आज के या कल के दिन में 2 मॉक टेस्ट और डाल दूंगा, तो कुल मिलाकर के इस अप्रैल के महीने में 21 रुपये में 21 मॉक टेस्ट वहां पे डाल दूंगा, यानी 1 रुपये में 1 मॉक टेस्ट आप जाकर के देख सकते हो साथियों। तो मॉक टेस्ट दीजिएगा, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे साथियों उतना ही आपको क्या मिलने वाला, बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद बात करें साथियों प्रैक्टिस, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मतलब ये 2 महीने जो है, 2 महीने का समय तो नहीं है, लेकिन बस दिन रात एक कर देना है, दिन रात एक कर देना है। और हमेशा सपने जो भी देखो, ड्रीम में जो सपने देखते हैं वो वर्दी के देखो। अगर वो कहता है ना, किसी को अगर सच्चे दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, तो वही उसूल होने वाला है। अगर आप सच्चे दिल से अगर आर्मी की वर्दी को चाहते हो तो वो साथियों बस आर्मी का ख्याल रखो, आर्मी की बदन पर वर्दी देखो, बदन पर वर्दी हो तो घर वालों के जो चेहरे हैं वो देखो, पड़ोसियों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं वो देखना। इससे साथियों क्या होगा, आपका जो सपना है बहुत जल्द साकार हो जाएगा। उसको साकार करने के लिए प्रैक्टिस दिन रात करनी है साथियों।
उसके बाद में बात करें मॉक टेस्ट देने, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाता है आपका मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। और रिवीजन, हाँ साथियों ऐसा नहीं कि मैथ से एक बार पढ़ ली उसके बाद रिवीजन ही वो कड़ी है साथियों, रिवीजन की ही बात करूं, रिवीजन ही वो कड़ी है जो आपको सफलता की सीढ़ी को पार करेगी साथियों। रिवीजन वो एक तरह से सफलता प्राप्त करने वाली सीढ़ी है, अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि व्यक्ति, जैसे आप मान के चलो छोटे बच्चे थे तब चौथी पांचवी में कोई छात्र आपके साथ पढ़ता था, वो कई दिनों बाद आपको मिला है, आज वो मिला है तो आपको शक्ल से यार ये वो है तो वो मेरे क्लास में पढ़ता है लेकिन नाम याद नहीं है। अब वो नाम क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं करा। और एक वो छात्र जो आपके साथ में पहली क्लास से अभी तक पढ़ रहा है, उसका आप नाम क्या, उसका सब कुछ जानते हो साथियों। तो वो धुंधला इसलिए गया है क्योंकि माइंड में पीछे की तरफ चला गया है, वो प्रमस्तिष्क में नहीं है, वो पीछे वाले मस्तिष्क में चला गया। अब वो धुंधला हो गया है क्योंकि आपने रिविजन नहीं करा है। एग्जाम में होता ना कई बार कि यार प्रश्न पढ़ा हुआ था, इसका उत्तर बी होगा या सी होगा, ऐसा कंफ्यूजन है बी या सी में। क्यों? क्योंकि वो आपने रिविजन नहीं करा है। तो रिवीजन कर लोगे तो ये आंखों के सामने से ये धुंधलापन हट जाएगा और सफलता की सीढ़ी पर आप पहुंच जाओगे मेरे भाई। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास में आर्मी की रणनीति। आर्मी को लेकर के कोई भी कैसा भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8890620764। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा साथियों, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।